नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, पूरे देश में ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा है, लेकिन ऑर्गेनिक तैयार करने में भाई किसानों के पसीने छूट जाते, इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। अलग अलग ड्रम रखो, उनमें भी तैयार करो, उनको घोलो, मिक्स करो। इस वजह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए ऑर्गेनिक नहीं कर रहे, तो आज इसका समाधान मैं लेने के लिए आई हूँ गुजरात राजकोट में, और यहाँ पे सारी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार दीदी। आपका एक बार परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है हार्दिक भाई पटेल, मैं राजकोट से हूँ। और ये जो ऑर्गेनिक ट्यूब है, जो ऑर्गेनिक खाद बनाने की ट्यूब, उसका हम काम करते हैं। हमारी एक कंपनी है यहाँ से राजकोट से 20 किलोमीटर दूर सापर में। जी, किस नाम से है जी? जी, धरा अमृत ऑर्गेनिक। जी दोस्तों, जो भी फर्टिलाइज़र अक्सर आपने हमारे वीडियो में भी देखा होगा कि 200 लीटर का ड्रम रखते हैं, 300 लीटर का ड्रम रखते हैं, 500 लीटर का ड्रम रखते हैं, 20 लीटर का, 50 लीटर का। लेकिन समस्या आती है कि अगर लार्ज स्केल पे खेती करते हैं, कम दूरी में भी खेती करते हैं, रोज़ रोज़ उसको मिक्स करने वाला अगर कोई नहीं है, एक ही आदमी खेती संभालना चाह रहा है, तो आप देखिए कि उसमें ये या तो आप लेबर रखिए या खुद मेहनत कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उसका बेस्ट सोल्यूशन है ये देखिए। आज हम इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। सर, इसका क्या नाम है, क्या कहते हैं, ये बताइए। इसको हम कहते हैं धरा अमृत ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर ट्यूब। हाँ, बायो फर्टिलाइजर ट्यूब हो गया ये एक तरीके से। जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि जैसे इस ऑर्गेनिक ट्यूब में हम फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी हम तैयार करते हैं, झंझट तो नहीं है, मिक्स करने का कोई झंझट नहीं है, लेकिन इसमें भरेंगे कैसे? ये तो ट्यूब है, वो बताइए एक बार। जी मैडम, पहले तो ये बैरल है। बैरल में हम डाल देते हैं गोबर जी, फिर डालते हैं हम गौमूत्र जी, फिर डालते हैं हम उबले हुए चावल जी, फिर वनस्पति आती है 5 प्रकार की। नीम हो गया, धतूरा हो गया, फिर पीपल हो गया। उसके जो पान होते हैं वो छोटे छोटे करके इसमें डाल देते हैं जी, पत्ते वगैरह हैं वो डाल देते हैं सभी। फिर गुड़ जाएगा इसमें जी, फिर जो किचन वेस्ट होता है वो जाएगा इसमें, और ये जो उसमें पानी भी मिक्स करते हैं। फिर जो बैरल भर जाएगा तो ये वाल हम खोल देते हैं, तो पूरा बैग के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से ये अटैच किया हुआ है। ये ट्यूब है, ट्यूब से पाइप लगा करके। अच्छा, इसके ये क्या इधर क्यों लगा दिया जी, ये बताइए। ये अलग से डालने के लिए डायरेक्ट जो पीपल के पान वगैरह हम डायरेक्ट डालना होता है, तो वो छोटे छोटे टुकड़े करके डायरेक्ट इसी से चले जाएंगे बैग के अंदर जी। और अगर गोबर, गौमूत्र वगैरह सारा मिक्स करके डालना होता है, तो ये देखिए यहाँ पे वाल लगा रखिए, आप ओपन करेंगे इसमें चला जाएगा। इसमें जाकर के फर्मेंट होगा। देखिए यहाँ पे फर्मेंट होगा तो ऑटोमेटिक आपको पता है गैस बनेगी। गैस बनेगी तो गैस निकलेगी भी। वो देखिए, ये इसका एक एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। ये देखिए बबल्स निकल रहे हैं, ये गैस निकल रही है। ये देखिए, गैस का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। डायरेक्ट इसको किचन से कनेक्ट करके और आप उससे चूल्हा जला सकते हैं, उसको भी काम में ले सकते हैं। लेकिन खैर, अभी हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक में आप आसान तरीके से कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो ये यहाँ से गैस निकलेगी, कितने दिन में तैयार होगा ये जब भी कोई मटेरियल डालेंगे? पहली बारी जब ये बैग इंस्टॉल करेंगे जी, फिर आपको 51 दिन तक वेट करना पड़ेगा जी। फिर 52वें दिन से रोज का यहाँ से 200 लीटर लिक्विड निकलेगा जी। फिर हमने 200 लीटर लिक्विड हम पियत में यूज करते हैं जी। फिर जिस दिन 200 लीटर निकाला, उसी दिन 200 लीटर का वेस्ट हम वापस डाल देते हैं। मतलब मैंने जो आपको कंटेंट बोला, गोबर, गौमूत्र, वो सब वापस 200 लीटर डाल देते हैं, तो वापस से बैग में 200 लीटर चला गया, यहाँ से 200 लीटर निकाला, वो रोज का साइकिलिंग हो गया। बिल्कुल, वो 200 लीटर निकलेगा, वो हम 1 एकड़ में 200 लीटर का पियत में यूज कर देते हैं डायरेक्ट ड्रिप से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत छोटा है, उधर मुझे आप थोड़ा बड़ा दिखाइए, इसके बारे में बताइए। ये कितनी साइज का है? ये 35 फीट लंबा है। आप कैमरे को वहां से दिखाइए कि हम कितनी दूरी पे दिखाई दे रहे हैं। ये 5 फीट पौड़ा और 5 फीट इसकी चौड़ाई है और 35 फीट लंबाई है। 35 फीट लंबाई है और 5 फीट इसकी चौड़ाई है। दोस्तों, ये जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, सेम वही टैंक आपको रखना है 200 लीटर का, उससे कनेक्ट करना है, वाल लगानी है, और ये इसमें इस तरीके से आपको भरते चले जाना है। इसमें फर्टिलाइजर के लिए सेम कंटेंट वही गोबर, गौमूत्र, 5 वनस्पति है, चावल का आटा है, वो सारी चीज़ें लेंगे। और यहाँ पे गैस थोड़ी ज़्यादा निकलेगी क्योंकि बड़ी साइज़ है। इस गैस को आप इस्तेमाल भी
कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से लगा के खुला छोड़ सकते हो, तो ये यहाँ से गैस निकलेगी। अब ये भी 51 दिन में तैयार होगा भरने के बाद में? भरने के बाद 51 दिन में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। तो बायो एंजाइम हम तैयार करते हैं, उसमें 90 दिन का समय लगता है और ये 51 दिन में तैयार हो जाता है। जो भी चीज़ें आप डाल रहे हैं उनका एक तरीके से बायो एंजाइम ही तैयार होता है, इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार होता है। फिर सबसे अच्छी बात है कि आपने डाला और कुछ नहीं करना, कोई मिक्स वगैरह इसमें नहीं करना होता है। आगे दिखाइए, मैं लाइव हम सारी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से सर निकलेगा, कैसे निकालेंगे, वो बाल्टी में निकाल के दिखाइए। वाल ओपन करके डायरेक्ट बाल्टी में ही निकल जाएगा जी। ये देखिए दोस्तों, कितनी आसान तरीके से वाल खोला और निकाल लिया और यूज करो, कितना आसान तरीका है। अच्छा, निकाल करके इस तरीके से टंकियों में भर लो और यहाँ से फिर डायरेक्ट कैसे चलाना होता है जी इसको? जी, वो ड्रिप का जो वेंचुरी होता है वो डायरेक्ट हम टंकी में ही डाल देते हैं। डायरेक्ट पियत के साथ ही पानी का पियत है उसके साथ ही चला जाएगा, पानी के साथ में चलता रहेगा ड्रिप से। और फ्लड इरिगेशन है, खुला पानी चला रहे हैं तो आप नल लगा लीजिए और वहाँ से आप वो भी चला। अगर ड्रिप नहीं है तो डायरेक्ट नल चला के पानी के साथ भी चला जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है। 51 दिन में फर्स्ट टाइम डालेंगे तब तैयार होगा। लेकिन उसके बाद में जैसे डेली 51 दिन के बाद में डेली कितना इससे आउटपुट होगा? 350 लीटर। 350 लीटर रोज का। ये 35 फीट वाली है इसीलिए 35 फुट वाली से 350 लीटर डेली निकलेगा। और 350 लीटर लेकिन डालना पड़ेगा, रोज का डालना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो बात हुई कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब कुछ हम कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के, बिल्कुल आसान तरीके से। इसमें डालो, 51 दिन वेट करो और 51 दिन के बाद में डेली डालो, डेली निकालो। इस तरीके से आप यूज कीजिए इनका। लेकिन अब बात करेंगे क्वालिटी का। ये ट्यूब की क्वालिटी क्या आती है भाई? मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इनकी अलग क्या है? तो सर पहले तो मुझे इसकी मोटाई बताइए कितनी है? ये 1200 माइक्रोन मोटाई है इसकी। 1200 माइक्रोन। 1200 माइक्रोन का है। अक्सर ये देखते हैं कि ये चिपका हुआ मिलता है, आपने ये नट बोल्ट लगाया है, ये क्यों लगाया है? जी मैडम, जो चिपका हुआ होता है वो इलेक्ट्रिक सिलाई करके होता है। अगर उसमें से एक बार सिलाई खुल गई फिर पूरी बैग वेस्ट हो जाएगी, पूरा बैग खराब हो जाएगा। फिर उसका वो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हमने जो नट बोल्ट लगाया है उससे तो 2 फायदे हो गए। एक तो ये उस सिलाई से ज्यादा मजबूताई है इसका, बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम गोबर डालते हैं, काफी चीजें डालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 साल 4 साल 5 साल के बाद अंदर कुछ जाम हो गया, ठीक है, तो अगर किसान को लगता है कि अभी ये जाम हुआ है थोड़ा और ज्यादा, तो ये 15 से 20 नट बोल्ट खोल लिए, फिर खाली करके बैग 15 से 20 नट बोल्ट खोल दिए, फिर अंदर पानी का एकदम छिटकाव करके बैग पूरा साफ कर दिया, फिर वापस से 15 से 20 नट बोल्ट जोड़ दिए, तो बैग पहले जैसा नया हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा तरीका है जी। जी। अदरवाइज जो बाकी मैंने बताया आपको सिलाई वाले चिपके हुए आते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। वो तो और उनमें अगर कोई वेस्टेज वगैरह कुछ जमा हो गया तो वो खराब ही है, फिर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। नट बोल्ट का ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने ये वीडियो कवर किया है कि ये बहुत अच्छा तरीका है। तो सर मुझे पहले तो ये बताया कि आपने जैसे ये गौमूत्र है, गोबर है, तो क्या आपके पास गाय हैं, कैसे आप खेती करते हैं? जी मैम, हम है ना गौ आधारित खेती पर ही हम निर्भर है। पूरा खेती का कामकाज हमारा गौ आधारित से ही करते हैं। और हमने एक कैंपेन चालू किया है कि गौ आधारित खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते हैं जी। और हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा बैल से हल चलवाना, वो सब जो खेती का होता है वही करेंगे जी। और गौ आधारित खेती का जो आपको रिजल्ट है वो भी आपके सामने ही है। हमने मिर्ची लगाई है, बिल्कुल ठीक है। जो ड्रिप कनेक्शन इसके ड्रिप से हम मिर्ची लगाए हैं, इसको हम मल्चिंग बोलते हैं। ये प्लास्टिक का कागज है, उसमें बीच बीच में जो पौधा डलवा दिया, फिर ड्रिप से ये पूरा हमारा जो लिक्विड है जीवामृत, वो हर पौधे के नीचे ही जाएगा, बिल्कुल। और ये आप मिर्ची यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, अभी हार्वेस्टिंग हो रही है, देखिए पीछे वहाँ पे महिलाएं हैं, वो हार्वेस्टिंग कर रही हैं और प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा ले रहे हैं। कितने समय हो गया यहाँ पे प्रोडक्शन लेते हुए? ये अभी 1 महीना हो गया है जी, लेकिन और अभी इसमें 3 महीने तक मिर्ची हम निकालेंगे और कंटिन्यू निकालेंगे। हाँ। दोस्तों अभी देखिए हम किसी किसान भाई के यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी साइज के यहाँ पे लगा रखे हैं। सर इसकी क्या साइज है? ये है 35 फीट लंबी है, लेकिन ये चौड़ी ज़्यादा है,
जी। चौड़ी है 9 फीट। 9 फीट चौड़ी हाँ है, जी। 35 फीट इसकी लंबाई है। हाँ जी। और इसकी ये है 28 फीट लंबी है और इसकी साइज है 7 फीट चौड़ी है ये। दोस्तों इन दोनों में ही फर्टिलाइजर तैयार किया जा रहा है, साथ में पेस्टिसाइड भी तैयार किया जा रहा है। देखिए उधर। और यहाँ से 250 एकड़ में खेती करते हैं जी, ये किसान भाई की 250 एकड़ में खेती है जो कंप्लीट ऑर्गेनिक कर रहे हैं, गो आधारित खेती कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, और पूरा सिस्टम इन्होंने लगा रखा है। गोमूत्र है, गायें हैं, वो भी बिल्कुल खुले में रख रखे हैं और गोमूत्र इकट्ठा करते हैं। गोबर वगैरह से आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी इन्होंने यहाँ पे सर से यूनिट लगवा रखी है और बिल्कुल धूप में लगा रखी है। एक चीज़ बताइए मुझे कि जैसे इन्होंने चबूतरा टाइप बना रखा है, आपने भी थोड़ा सा कर रखा है, तो ये किसान को बनाना जरूरी है या नीचे रख सकते हैं? जमीन से 1 फीट ऊंची कुछ करके जमीन से 1 फीट ऊंची रहेगी तो बढ़िया रहेगा। इसलिए यहाँ पे तो इसने जमीन से 6.5-7 फीट ऊंचा चबूतरा बना के उसके ऊपर रखा है। लेकिन मेरा आग्रह रहता है किसानों से कि जमीन लेवल से 1 फीट ऊंची बेग रहेगी, उससे जमीन जो बेग का लेवल रहेगा उससे 2 फीट ऊंचाई ये बेरल की रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। दोस्तों ये मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है तो यहाँ पे भी हम देखने के लिए आए हैं। ये देखिए, तैयार करके फोल्ड करके और उसके बाद में नट बोल्ट लगाया जाता है। ये देखिए इनपुट पाइप, तो वो वहाँ पे इस तरीके से लगाया जाएगा। ये देखिए, और आउटपुट के लिए ये छोटा पाइप यहाँ पे एंड पे लगा दिया जाता है। और ये देखिए अभी ये किसी किसान भाई के लिए यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी शानदार क्वालिटी है। आपको मैं बिना नट बोल्ट के जो रेडी नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अलग अलग कई टाइप की क्वालिटी का तैयार किया जाता है। ये देखिए, ये वीडियो देख करके कोई भी किसान भाई मंगवाना चाहे इसको और आसान तरीके से ऑर्गेनिक खेती करना चाहे, ऑर्गेनिक तैयार करना चाहे, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, तो कैसे मंगवा सकते हैं वो एक बार बताइए। हमारे यहाँ जो नंबर है उसमें फोन आएगा और हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट में वो ये जो यूनिट है पूरा वो यहाँ पे भेज देंगे। ये जो पूरा खाली बैग हो जाएगा तो वो बॉक्स में आ जाएगा और जो अलग एक बॉक्स होगा उसमें ये प्लम्बिंग मटेरियल पूरा आ जाएगा। किसान को सिर्फ वो बैरल का ही अपना बैरल लगवाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ जो आपको ड्रम दिख रहा है, 200 लीटर का टैंक दिख रहा है, वो आपको खुद का यूज करना है। वो तो हर कहीं पे आसानी से मिल जाता है। बाकी सारा सिस्टम है सर पैक करके और बॉक्स में भेजेंगे आपके पास। अब सर मुझे आप ये बताइए कि इसकी कोई गारंटी वारंटी क्या कुछ? जी मैम, हम 5 साल की वारंटी देते हैं। 5 साल की वारंटी? मैं ये अच्छी तरह से आपको बता सकता हूँ कि मुझे फिर भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 12 से 15 साल तक किसान ये यूज करेंगे, रेगुलर यूज करेंगे, फिर भी इसको कुछ नहीं होगा। आप इसको चाहे धूप में रखो चाहे छांव में रखो, लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि किसान भाइयों को जो उंदर होते हैं उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। चूहे का ध्यान रखना पड़ेगा। चूहे का वो जो चूहे होते हैं उसका ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी सावचेती रखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, चूहों से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी आप धूप में रखो, छांव में रखो, कैसे भी रखो, 10-15 साल तक ये चीजें खराब नहीं होती। सर एक बार प्राइस के बारे में बताइए। कोई किसान भाई लेना चाहे, छोटी बड़ी क्या साइज की, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। जी, जो 20 फीट वाला यूनिट है उसका प्राइस है 29,500। उससे ट्रांसपोर्ट हम करवा देंगे। वो किसान के ऊपर नहीं आएगा। आपका आसपास के गांव में या किसी सिटी में ट्रांसपोर्ट आएगा, वहां तक हम भिजवा देंगे इसी प्राइस में। उससे बड़ी आ जाएगी 25 फीट वाली, ठीक है, तो उसकी प्राइस है 33,500। उससे बड़ी आ जाएगी 35 फीट वाली, अगर किसी को चाहिए तो उसकी प्राइस है 43,500। तो जितना लंबा यूनिट होगा उसकी प्राइस उसके मुताबिक होगी। हमारी प्राइस काफी नॉमिनल है और हमारी क्वालिटी सबसे बढ़िया है। और जिसको भी अगर ये लेना है तो आप हमसे नंबर करो, हमारा नंबर है, उसमें हमारा कांटेक्ट कीजिए और आपको एडवांस पेमेंट करना होगा। और हम कम से कम आपका पेमेंट आने के बाद कम से कम 5 दिन के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट में मिल जाएगा। 5 दिन के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट की रसीद मिल जाएगी। जिस नंबर से बुकिंग हुई होगी उसी नंबर में आपको ट्रांसपोर्ट की रसीद मिल जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पे आकर के खुद आकर के विजिट करके भी ले जा सकते हैं और नहीं तो आप घर बैठे भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से आपके पास पहुँच जाएगा 5 दिन के अंदर। और सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है किसानों के लिए। आप जो गो आधारित खेती ही नहीं कहेंगे हम लोग तो, क्योंकि जो रासायनिक फर्टिलाइजर से आज कैंसर जैसी डिजीज फैल रही हैं तो उनसे भी एक तरीके से बचाव होगा।
साथ ही जो खर्चा बढ़ रहा है उससे बचाव होगा, जमीनें हमारी स्वस्थ रहेंगी, खुद की हेल्थ स्वस्थ रहेंगी, और तो बहुत तरीके के फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया जी।